नारद जी का अपने पिछले जन्म का हाल कहना कि हरिभजन के प्रताप से उनको दर्शन श्याम सुंदर का हुआ और उन्होंने जिस तरह शूद्र का तन छोड़कर ब्रह्मा के यहाँ जन्म पाया। नारद मुनि ने व्यास जी से कहा कि आकाशवाणी होने के उपरांत एक बाजा बीड़ा का नारायण जी ने मुझको दिया। वह बीड़ा लेकर हम परमेश्वर का भजन करने लगे। जब मैं प्रेम से उस बीड़ा को बजाकर बीच भजन और ध्यान परमेश्वर के लौलीन हो जाता, तब वैकुंठनाथ के प्रेम में डूबकर मुझे यह इच्छा होती थी कि नारायण जी ने दूसरे जन्म में दर्शन देने को कहा है। कब यह तन मेरा छूट जावे और दूसरा जन्म लेकर परमेश्वर का दर्शन पाऊं। जब इसी तरह इच्छा करते करते वह तन अपना छोड़ दिया, तब त्रिभुवनपति की कृपा से ब्रह्मा जी का बेटा हुआ और उनके अंगूठे से उत्पन्न होकर पिछले जन्म का सब हाल मुझको याद रहा। इसलिए मेरे मन में यह इच्छा हुई कि नारायण जी का भजन करूं, जिसमें फिर मुझे जल्दी वैकुंठनाथ का दर्शन होवे। इस वास्ते संसारी माया मोह और गृहस्थी के जाल में नहीं फंसा। अब उस भजन के प्रभाव से यह हाल मेरा है कि जिस समय परमेश्वर का ध्यान करता हूँ, उसी क्षण बांके बिहारी मुझको इस तरह दर्शन देते हैं जिस तरह कोई किसी का न्योता हुआ आ जावे। सो अब जहाँ इच्छा करता हूँ वहाँ दर्शन उस सांवली सूरत के मुझे हो जाते हैं और जिस जगह तीनों लोक में मेरी इच्छा चाहती है वहाँ चला जाता हूँ। किसी जगह मुझको जाने वास्ते मनाही नहीं रहती। सो हे व्यास जी, तुम भी परमेश्वर की लीला और गुणों को वर्णन करो, जिसमें तुमको भी परब्रह्मा भगवान के चरणों का दर्शन होवे और तुम्हारा चित्त उनके चरणों का ध्यान छोड़कर दूसरी तरफ न जाए। नारद मुनि का व्यास जी से 4 श्लोकों का हाल कहना और व्यास जी का बदरी केदार में जाकर तप करना और श्रीमद् भागवत पुराण का बनाना। सूत जी ने शौनकादिक ऋषिश्वर से कहा कि नारद मुनि अपने पिछले जन्म का हाल वेदो व्यास से कहकर बोले कि हे व्यास जी, हमने 4 श्लोक ब्रह्मा से और ब्रह्मा ने नारायण जी से सुने हैं। सो तुमको चाहिए कि उन्हीं 4 श्लोकों की कथा विस्तार पूर्वक वर्णन करो। परमेश्वर की महिमा केवल मनुष्य तन में मालूम होती है। पशु पक्षी आदि जीवों को सिवाय खाने और भोग करने के दूसरा काम नहीं रहता। जो कोई मनुष्य का तन पाकर परमेश्वर का भजन व स्मरण करके माया रूपी भवसागर से पार उतर गया, उसी का जन्म लेना सफल है। और जिसने यह तन पाकर नारायण जी का स्मरण और ध्यान नहीं किया, वह मनुष्य 84 लाख योनियों में जन्म लेकर बड़ा दुख पाता है। फिर नारद मुनि ने व्यास जी को 4 श्लोकों का अर्थ अच्छी तरह समझाकर कहा कि हे व्यास जी, तुमको चाहिए कि पहले पर ब्रह्मा परमेश्वर के चरणों का ध्यान करो। जब तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाए और वैकुंठनाथ का चमत्कार तुम्हारे हृदय में आवे, तब तुम गुण व स्तुति नारायण जी की वर्णन करना। यह बात कहकर नारद मुनि वहाँ से विदा हुए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी बोले कि हे ऋषिश्वर, नारद जी धन्य हैं जिन्होंने संसारी जीवों के कल्याण के वास्ते वेदो व्यास को उपदेश दिया। जब नारद मुनि की शिक्षा से व्यास जी सरस्वती नदी में स्नान करते उपरांत बदरिकाश्रम को, जो श्रीनगर पहाड़ की तरफ है, जाकर बीच ध्यान परमेश्वर के लीन हुए। तब उन्होंने इस बात की चिंतन की कि मुझ अज्ञान की क्या सामर्थ्य है जो थोड़ी सी महिमा उस पर ब्रह्मा परमेश्वर की वर्णन कर सकूं। उसी समय एक तेज आदि ज्योति
का उनके हृदय में चमका। तब व्यास जी ने परमेश्वर की कृपा स्तुति करने की सामर्थ्य पाकर उन 4 श्लोकों को जो नारद मुनि से सुना था विस्तार पूर्वक लिखा और उनका नाम श्रीमद्भागवत रखकर अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि जिसके पढ़ने और सुनने से संसारी माया छूट जाती है, पीछे से उनका हाल कहा जाएगा। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले कि हे राजन, जब कुरुक्षेत्र में 18 अक्षौणी दल पांडवों और कौरवों का इकट्ठा होकर 18 दिन तक बड़ा युद्ध हुआ और बहुत मनुष्य सूर वीर हाथी घोड़े सन्मुख मारे जाकर वीर लोक में पहुँचे और भीमसेन ने अपनी गदा से धृष्टराष्ट्र के सब पुत्रों को मारने उपरांत राजा दुर्योधन की जंघा तोड़कर उनको पृथ्वी पर गिराया और महाभारत होने के पहले जिस समय दुर्योधन ने राजा युधिष्ठिर से सब धन और उनकी स्त्री द्रौपदी को छल करके जुओं में जीत लिया और उसने द्रौपदी के सिर के बाल खींचते हुए बड़ी सासत और आन कर बैठ उसी समय भीमसेन ने मन में प्रण किया था कि श्याम सुंदर की कृपा होगी तो मैं तेरी जंघा अपनी गदा से तोड़ूंगा। तो श्री कृष्ण जी के अनुग्रह से भीमसेन ने अपना प्राण पूरा किया। जिस समय दुर्योधन पैर टूटा हुआ घायल और अकेला रणभूमि में पड़ा था, उस समय अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र उनके पास आकर बोला कि हम व तुम लड़कपन में एक साथ रहकर खेलते थे, तो तुमको शत्रुओं ने यह दिन दिखलाकर इस दुर्दशा को पहुँचाया। हमको जो आज्ञा देओ सो करें। दुर्योधन यह बात सुनकर अश्वत्थामा से बोला कि मैं अपनी जंघा टूटने और सब भाई और बेटों और सेनापतियों के मारे जाने की कुछ चिंता नहीं करता। जितना खेद मुझे पांडवों के जीते रहने और राज्य करने का है, सो तुम्हारे रहते हमारे शत्रु राज्य करे, इस बात में तुमको भी बड़ी लज्जा समझना चाहिए। यह बात सुनकर अश्वत्थामा बोला कि आप कहें तो आज रात को मैं जाके सोते समय 5 भाई पांडवों का सिर काट कर तुम्हारे पास ला दूं। यद्यपि सोए हुए मनुष्य को मारना बड़ा पाप है, परंतु तुम्हारी प्रशंसा के वास्ते हम ऐसा करेंगे। दुर्योधन ने कहा, जो तुम उनका सिर काट लाओ तो तुम्हारा बड़ा उपकार मानेंगे। यह बात सुनकर अश्वत्थामा वहाँ से चला, परंतु उसके पहुँचने से पहले ही श्री कृष्ण अंतर्यामी ने जाना कि आज रात को अश्वत्थामा पांडवों के सिर काटने की वास्ते आवेगा। इस वास्ते वैकुंठनाथ ने संध्या समय पांडवों से कहा कि आज रात को तुम 5 भाई अपने डेरे में न रहकर सरस्वती के किनारे दूसरा डेरा खड़ा करके सो और सब लोगों को इसी डेरे में रहने दो। इसीलिए 5 भाई उस रात को दूसरे डेरे में जाकर सोए थे। अश्वत्थामा ने उसी दिन अंधियारी रात में पांडवों के सिर काटने की इच्छा से कृपाचार्य से सम्मत ली। उन्होंने इस अधर्म करने को बहुत मना किया, पर अश्वत्थामा महादेव जी के वरदान का घमंड रखने से कृपाचार्य का कहना ना मानकर पहर रात रहे कृत्या को साथ लिए हुए पांडवों की सेना में चला गया और उसी वरदान के प्रताप से रुद्रस्तोत्र पढ़कर उसने सेना के चारों तरफ आग लगा दी और पांडवों के पहले डेरे में जाकर द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लिया, जो उसी डेरे में युधिष्ठिर आदि पांडवों की शैया के ऊपर सोए थे। और प्रातः समय दुर्योधन के पास लाकर कहा कि हम 5 भाई पांडवों का सिर काट लाए। राजा दुर्योधन यह बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और एक का सिर अपने हाथ में लेकर दबाने लगा। जब भीमसेन का सिर बता कहा कि यह सिर भीमसेन का न होगा,
दुर्योधन ने उसको कहा कि यह सिर भीमसेन का ना होगा, उसका सिर ऐसा नहीं है, मेरे दबाने से टूट जावे। इसलिए मुझको मालूम हुआ कि तू द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर काट लाया है, जो पांडवों के रूप के समान थे। इन बेचारे लड़कों को तैने वृथा मारकर हमारे वंश का नाश किया। जब यह बात समझकर दुर्योधन को हर्ष होने के उपरांत विस्मय प्राप्त हुआ, तब वह उसी क्षण मर गया। उसके जन्म पत्र में लिखा था कि उसका मरना हर्ष व विषाद के मध्य में होगा। वही बात आगे आई। अश्वत्थामा दुर्योधन का मरना देखते ही अर्जुन और श्री कृष्ण जी के डर से इस तरह अपने प्राण लेकर वहां से भागा, जिस तरह सूर्य देवता महादेव के डर से भागे थे। उसका हाल विष्णु पुराण में इस तरह लिखा है कि शिव जी ने सुमाली दैत्य को एक रथ, बहुत उत्तम और वेग से चलने वाला तेजवान दिया था। जब सुमाली ने दैत्य से सूर्य के पीछे अपना रथ चलाया, तब उस रथ के प्रताप से जहाँ सूर्य रात करते थे, वहाँ दिन बना रहता था। जब सूर्य ने यह हाल देखकर बड़े क्रोध से उसे मार गिराया, तब सुमाली ने महादेव जी के शरण में जाकर पुकारा। उस समय भोलानाथ ने सुमाली की सहायता करके सूर्य का पीछा किया। जब सूर्य देवता महादेव जी के डर से भागे, तब शिव शंकर ने त्रिशूल मारकर सूर्य का रथ काशी जी में गिरा दिया। उसी जगह पर लोकार्क तीर्थ हुआ। जब द्रौपदी ने अपने बेटों का सिर काटने का हाल सुना, तब उसने अति विलाप करके यह सौगंध खाई कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मारा जाएगा, मैं अन्न जल नहीं करूंगी। जब राजा युधिष्ठिर और अर्जुन आदि 5 भाई यह हाल सुनकर बहुत रोने लगे, तब द्रौपदी ने अर्जुन से कहा कि अश्वत्थामा का मारना अपने अधीन समझो। मैंने यह सौगंध केवल तुम्हारे भरोसे पर खाई है, जैसा उचित जानो वैसा करो। यह